फिर मैं दूंगा। प्रिय छात्रों, आज हम पुनः उद्धव शतक का एक दूसरा पद देखेंगे। पद इस प्रकार है। विरह विधा की कथा अकथ अथा महा, कहत बने न जो प्रवीण सुकविनी सो, कहे रत्नाकर बुझावन लगे कान, उद्धव कौ कहन हेत ब्रज जुतिनी सौ, गहबरी आयो गरौ भवरी अचानक त्यों, प्रेम परियो चपत चुचाई पुत्रिनी सौ, नैकु कही बैननी अनेक कही नैननी ही सौ, रही सही सो कही दीनी हिचकिनी सौ। इस पूरे पद में भी आप देख रहे हैं, इसमें अभी आपको एक भी पंक्ति का अर्थ पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको इस पद में जितने शब्द आए हैं उसका अर्थ बताते हुए प्रत्येक पंक्ति का मैं अर्थ बताऊंगा, तो आपके जेहन में बात बैठ जाएगी और आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका पहले आप संदर्भ समझ लीजिए कि किस संदर्भ में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने यह पद लिखा है। यह पद उद्धव शतक से रचित है और इसके कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। रत्नाकर जी ब्रज भाषा के अंतिम श्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं। वे भक्ति काल और रीति काल के संधि बेला के कवि कहे जाते हैं। उद्धव शतक इनकी सबसे चर्चित रचना है, जो उद्धव गोपी संवाद पर आधारित है। इस पद में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कृष्ण के विरह का वर्णन किया है। आमतौर पर हिंदी साहित्य में नायिकाओं का विरह वर्णन पर कवियों ने ज्यादा ध्यान दिया है, नायक के विरह वर्णन पर कम। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की उद्धव शतक की यह विशेषता है कि उन्होंने इस रचना में नायक यानी कृष्ण के विरह का वर्णन किया है। पहला पद आपने कल पढ़ा था, उसमें भी कृष्ण का विरह वर्णन था। यह पद भी जो है कृष्ण के विरह वर्णन से संबंधित है। इस पद में पहले देखिए क्या है। विरह शब्द के अर्थ पर ध्यान दीजिएगा, तब आसानी से आपको पंक्ति का अर्थ पता चल पाएगा। विरह विथा की कथा, विरह व्यथा की कथा, विथा यानी व्यथा, प्रेम के विरह की व्यथा की कथा। अकथ अकथनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अथा है, वो उसकी सीमा नहीं लांघी जा सकती, मापी जा सकती है। महा मतलब बहुत बहुत। पहली पंक्ति में कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि प्रेम के विरह की व्यथा जो है वो अकथनीय है और अथाह है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, वो अगम्य है। दूसरी पंक्ति में कहते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, कहत बने न, यानी प्रेम के विरह की व्यथा का वर्णन करना संभव नहीं है, उसका विरह का वर्णन करना कहते नहीं बनता है। किसको कहते नहीं बनता है? तो प्रवीण कहते हैं दक्ष को, कुशल को। सुकविनी यानी अच्छे कवि, सौम यानी कवियों को। दूसरी पंक्ति में जगन्नाथ दास रत्नाकर कहते हैं कि प्रेम की व्यथा जो है उसका वर्णन करना अच्छे दक्ष कवियों के लिए भी संभव नहीं है। यानी प्रेम की व्यथा ऐसी है जिसका वर्णन प्रवीण कवि या सुकवि भी नहीं कर पाते हैं। अब पहले दोनों पंक्तियों को पुनः देखिए। जगन्नाथ दास रत्नाकर कहते हैं कि प्रेम के विरह की व्यथा की कथा जो है अकथनीय है, अगम्य है, और प्रेम की व्यथा की कथा को अच्छे कवि भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं। जैसे गूंगे को गुड़ का स्वाद का पता सिर्फ अनुभूत होता है, उसी प्रकार प्रेम की व्यथा की पीड़ा भी जो है वो व्यथित हृदय को ही महसूस होता है। तीसरी पंक्ति में जगन्नाथ दास रत्नाकर कहते हैं, कहे रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर कहते हैं, बुझावन लगे कान, कान यानी कृष्ण, बुझावन यानी समझाने लगते हैं। तीसरी पंक्ति में कहते हैं रत्नाकर कि कृष्ण जो है उद्धव को प्रेम की व्यथा की पीड़ा समझाने लगते हैं। देखिए पुनः, उद्धव को कहन हे, कहन यानी कहने के लिए, ब्रज जुतिनो सौ, ब्रज यानी ब्रज, जुतिनो सौ यानी ब्रज की युवतियों को। आप जानते हैं कि कृष्ण और उद्धव में प्रेम का संबंध था, वो सखा थे। तो तीसरी पंक्ति में दोनों पंक्तियां जो उससे जुड़ी हुई हैं। तीसरी पंक्ति में रत्नाकर जी कहते
कृष्ण जो हैं अपने सखा उद्धव को, ब्रज की युवतियों को इस प्रेम की व्यथा को बताने के लिए कहते हैं। वो अपने सखा को कहते हैं उद्धव को कि तुम जाओ गोपियों के पास और ये संदेश देना, उनको बताना कि प्रेम की व्यथा की पीड़ा कितनी गंभीर होती है। लेकिन इस क्रम में कृष्ण पर जो प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन आगे की पंक्तियों में जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने कहा है। इस पंक्ति को ध्यान देने की बात है, इन दोनों पंक्तियों को, कि कृष्ण जो है अपने सखा उद्धव को कहते हैं कि तुम जाओ ब्रज और गोपियों को प्रेम की व्यथा की पीड़ा या प्रेम की व्यथा की पीड़ समझाना, बताना कि प्रेम की व्यथा कितनी गहरी होती है। इस क्रम में आगे रत्नाकर जी कहते हैं कि जब कृष्ण अपने सखा उद्धव को, ब्रज की युवतियों को बताने के लिए बात करते हैं कि प्रेम की व्यथा कितनी गंभीर है, कितनी उसकी चोट कितनी मन को भेदने वाली है, इस क्रम में गहबरी आयो गरौ, उनका गला जो है भर उठता है। गहबरी आयो, आना, गरौ यानी गला, उनका गला जो है भर उठता है। प्रेम की विवलता से उनका गला जो है भर उठता है। भबरी यानी भवक कर, उमड़ कर, अचानक क्यों, जैसे ही कृष्ण अपने सखा उद्धव को कहते हैं कि तुम जाओ ब्रज और युवतियों को बताना, वहां की गोपियों को बताना कि प्रेम की पीड़ा कितनी गंभीर होती है, इसी क्रम में वो जब उद्धव से कह ही रहे होते हैं ये बात, तो रत्नाकर जी कहते हैं कि इस क्रम में जैसे ही कहने के लिए उद्धव को वो प्रस्तुत होते हैं, वैसे ही अचानक उनका गला जो है भर आता है। आगे प्रेम परयोग चपल चुचाई पुतरीनी सौ, और उनकी आंखों की पुतलियों से, पुतरीनी सौ यानी उनकी आंखों की पुतलियों से, चपल यानी चंचल, चुचाई यानी चूप पड़ना, उनकी पुतलियों से, उनकी आंखों की पुतलियों से प्रेम जो है टपक पड़ता है। आगे नैकु कही बैननी, नैकु यानी थोड़ा, वो उद्धव को बैननी यानी बातों से, वाणी से, वो अपनी बातें थोड़ी ही उद्धव को कह पाते हैं, बहुत कुछ कह पाते हैं, नहीं के बराबर कह पाते हैं। नैकु कही यानी थोड़ा कह पाते हैं, बैननी यानी वाणी से, अनेक कही नैननी ही सो, और रत्नाकर जी कहते हैं कि नैननी ही सो यानी अपनी आंखों से वो अनेक बातें कह जाते हैं। जैसे आप इसको समझ लीजिए कि कृष्ण जो है उद्धव को ये संदेश देते हैं कि तुम जाओ ब्रज और युवतियों को बताना कि प्रेम की पीड़ा कैसी होती है, लेकिन वो पूरी बात कह नहीं पाते हैं, उनका गला भर उठता है और प्रेम जो है, चंचल प्रेम जो है वो उनकी आंखों से चूप पड़ता है, और वो कुछ ही बातें जो हैं अपनी वाणी के माध्यम से कह पाते हैं, और लेकिन अनेक बातें जो है आंखों से ही कह जाते हैं, यानी उनका गला भर जाता है, कुछ कहने की स्थिति में नहीं होते हैं, कुछ अस्फुट बातें उनके हृदय से निकलती है, लेकिन अपनी आंखों में जो प्रेम का समंदर लहरा रहा है, प्रेम की जो व्यथा लहरा रही है, वो अपनी आंखों के माध्यम से उद्धव को व्यक्त कर जाते हैं। रही सही यानी शेष बातें सो वही कही दीनी हिचकिनी से, और शेष बातें जो है कृष्ण जो हैं वो अपनी हिचकियों के माध्यम से कर डालते हैं। तो इस पूरे पद में देखिए कृष्ण की पीड़ा किस प्रकार व्यंजित हुई है। मूल भाव इसका यही है कि प्रेम की व्यथा जो है वो बड़ी मर्मांतक होती है, उसकी कथा जो है बहुत गंभीर होती है, और उसके विषय में अच्छे से कभी भी उसका वर्णन नहीं कर पाते हैं। कृष्ण जब उद्धव को यह संदेश देते हैं कि तुम ब्रज जाओ और युवतियों को प्रेम की व्यथा का संदेश दो, तो इस क्रम में उनका गला भर जाता है, और प्रेम जो है उनकी आंखों से, उनकी आंखों की पुतलियों से चूप पड़ता है, वो कुछ ही बातें अपने वाणी से कह पाते हैं, और प्रेम की पीड़ा जो है उनके आंखों से प्रकट हो उठता है, शेष बातें वे उनकी हिचकियां ही कह जाते हैं। तो इस प्रकार पूरे पद में कृष्ण की विरह की पीड़ा जो है यहाँ व्यंजित हुई है। विशेष के अंतर्गत लिखना है कि यह उद्धव शतक का पद है, इसमें कृष्ण की प्रेम की पीड़ा व्यंजित हुई है, पहली लाइन। दूसरी लाइन में आप लिखें कि प्रेम की व्यथा जो है कथनीय है, अथाह है, जिसके विषय में अच्छे कवि भी, दक्ष कवि भी उसे व्यक्त नहीं कर पाते हैं। रस की दृष्टि से इसमें वियोग श्रृंगार रस की छटा है, भाषा है इसकी ब्रज भाषा, और छंद है मनहरण छंद है। उद्धव शतक का यह पद जो है मनहरण
विषय में जिसमें अनुप्रास अलंकार है। तो मैं समझता हूँ तो आपको ये पूरा पद समझ में आ गया होगा और आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप एक एक शब्दों का अर्थ लगाएंगे और पंक्ति के अनुसार आप उसको अपने शब्दों में ढालेंगे तो आसानी से आप अपनी बात परीक्षा में लिख सकते हैं। और यह पद भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि उद्धव शतक कहने से 100 पद का बोध होता है, लेकिन उद्धव शतक में कुल 118 पद हैं और पूरे पद को पढ़ाना संभव नहीं है 118 को, लेकिन जो जो मुख्य पद हैं मैं कम से कम 20-25 साल को पढ़ा दूंगा तो आसानी से आप परीक्षा में व्याख्या कर पाएंगे। धन्यवाद।